इस चैनल पर आपको शूरवीर सीजन 2 के सभी एपिसोड मिल जाएंगे। सुनिए और आनंद लीजिए और हमारे चैनल रियल वॉइस रियल स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। विपुल रहेजा को यह विचार आया कि लिटिल एंजल की पवित्रता और भूत की हड्डी की शक्तियों के बीच एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली संबंध है। उसने अपनी सोच को साझा करते हुए कहा, हमें लिटिल एंजल की शक्ति को समझना होगा। अगर ये शक्तियां एक दूसरे से टकराती हैं तो हमें ये पता लगाना होगा कि हम इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं। खुराना ने सहमति जताई और कहा, हम लिटिल एंजल के पवित्र तत्व को और अधिक समझने के लिए उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भूत की शक्तियों को कमजोर करने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पहले डोंगक्सुआन सूत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। विपुल ने फिर से कहा, हाँ, यह महत्वपूर्ण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ठोस योजना बनाएं ताकि हम लिटिल एंजल को सही तरीके से सुरक्षित कर सकें और साथ ही घोस्टबोर्न शक्तियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा भी तैयार कर सकें। उन्हें पता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर काम करने का निश्चय किया। वे सभी आवश्यक संसाधनों की योजना बनाने और अपने अगले कदमों पर विचार करने लगे। विपुल रहेजा ने रक्त किरण को देखा, जो पहले की तुलना में अब छोटे आकार में लेकिन अधिक शक्तिशाली दिख रहा था। उसकी लाल चमकती शल्क और पारदर्शी सींग ये दर्शा रहे थे कि वह कोई नया रूप धारण कर चुका है। ये बदलाव हानसेन के लिए अजीब था और उसने खुद से सोचा, क्या ये कोई संकेत है या फिर यह मेरे लिए एक खतरा है। जैसे ही रक्त किरण ने उसकी ओर देखा, विपुल ने महसूस किया कि उसके मुंह में कुछ है। उस पर नजर डालते ही हानसेन ने देखा कि वह एक चमकदार रत्न था जो किसी प्रकार की ऊर्जा से भरपूर लगता था। ये रत्न शायद किसी पवित्र शक्ति का प्रतीक था। क्या तुम मुझे ये देना चाहते हो? विपुल ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में आशंका थी। रक्त किरण ने फिर से उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ से इशारा करते हुए पहाड़ की ओर बढ़ा। ये स्पष्ट था कि वह उसे कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता था। विपुल ने अपने मन में तय किया कि उसे रक्त किरण का अनुसरण करना चाहिए। अगर यह रत्न उसके लिए महत्वपूर्ण था तो यह शायद उसे महल की दीवारों को तोड़ने और बाहर निकलने में मदद कर सकता था। जैसे ही विपुल रक्त किरण के पीछे पीछे चला, उसने महसूस किया कि वह नई ताकत और आशा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब उसके सामने एक नया रास्ता खुलने वाला था। विपुल रहेजा ने देखा कि रक्त किरण ने बेल को उछालकर उसे उसकी ओर फेंका। ये स्पष्ट था कि रक्त किरण हानसेन को यह फल देने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लगता था कि यह किसी विशेष कारण से किया जा रहा था। हानसेन ने उस लाल बेल को ध्यान से पकड़ा। नाशपाती के आकार का फल उसके हाथ में भारी लग रहा था और इसके चमकदार लाल रंग ने उसकी आंखों को आकर्षित किया। उसके मन में कई सवाल उभरे, क्या यह फल खाने के लिए सुरक्षित है? क्या यह मुझे शक्ति देगा? उसने रक्त किरण की ओर देखा, जिसने उसे प्रोत्साहन देने वाले इशारे किए। जैसे ही हानसेन ने फल को करीब से देखा, उसने महसूस किया कि इसके अंदर एक ऊर्जा की हल्की धारा थी, जैसे कि वह किसी प्रकार की पवित्र शक्ति को धारण कर रहा हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खाऊं? हानसेन ने एक बार फिर से रक्त किरण से पूछा। रक्त किरण ने सिर हिलाया, जिससे ऐसा लगा कि वह हानसेन के निर्णय का समर्थन कर रहा है। हानसेन ने अपने मन में साहस जुटाया और फल को मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसने उसे चबाना शुरू किया, एक तीव्र और मीठा स्वाद उसके मुंह में फैल गया। उसी क्षण उसे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ जो उसके शरीर में फैलने लगी। अचानक उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हुई। उसके मन में स्पष्टता आई और उसने महसूस किया कि अब उसके पास वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह महल की दीवारों को तोड़ने की योजना बना सकता था। विपुल रहेजा को झटका लगा और उसने सोचा, क्या खुराना मेरा खून पीने की अनुमति पाकर आभारी महसूस कर रहा है? क्या वह मुझे किसी तरह के भुगतान के रूप में यह नाशपाती दे रहा है? विपुल को कोई कदम न उठाते देख खुराना ने विपुल पर फिर से चिल्लाया और एक बार फिर उसने बेल को आगे की ओर धकेला। फिर वह एक कदम पीछे हटी और विपुल पर चिल्लाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह विपुल से कह रही हो कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। विपुल को डर नहीं लगा। वह पहाड़ से नीचे उतरा और बेल उठा ली। जब खुराना ने उसे बेल उठाते देखा तो वह पलटा और कमल पर्वत की ओर भाग गया। विपुल रहेजा को महसूस हो रहा था कि रक्त किरण में बहुत अधिक जीवन शक्ति है। ये निश्चित रूप से कोई आम बात नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही बहुत अधिक भूत की हड्डी की शक्ति थी। उसे पता था कि इससे पहले उसे अधिक पोषक तत्वों का सेवन करना होगा। विपुल ने बाओ एर को बाहर जाने दिया और उसे किराए पर लेने का निर्णय लिया। बाओ एर ने खुशी खुशी सहमति दी और उसने बेल से तोड़ लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसमें से खून आने लगा। यह अनुभव असामान्य था और उसे समझ में नहीं आ रहा था। बाओ एर ने पादरियों को देखा और उसका रस हर जगह बिखर गया। हवा में एक अद्भुत महक फैली हुई थी और जीवन शक्ति हर जगह फूट रही थी। विपुल ने महसूस किया कि यह क्षण उसके लिए एक नई शक्ति प्राप्त करने का अवसर था और वह इस जीवन शक्ति का उपयोग कर अपनी शक्तियों को और मजबूत करने के बारे में सोचने लगा। विपुल रहेजा ने देखा कि बाओ एर ने सजा का सामना किया, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया।
वह अब भी वैसी ही थी जैसी हमेशा होती थी। जब वह लगभग 5 या 6 वर्ष के बच्चे के आकार तक बढ़ी हुई तो उसका विकास रुक गया। इस स्थिति ने विपुल को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या अगर बाओ एयर बड़ी हो जाए तो उसे एक अतिरिक्त लोकी की आवश्यकता होगी? उसने मन में सोचा। फिर विपुल ने बाओ एयर को डेस्टिनी स्टॉवर में वापस भेज दिया, हालांकि उसे वह जगह पसंद नहीं थी। विपुल महल में वापस लौट आया। उसकी रुचि कालिकी की साज सज्जा की जांच करने में थी और वह जानना चाहता था कि क्या कालिकी ने उसे सत्यानाश के लिए तोड़ा है या नहीं। महल के अंदर पहुंचते ही विपुल ने चारों ओर की सजावट और वातावरण का ध्यान से निरीक्षण किया। उसे यह जानने की जरूरत थी कि क्या कालिकी ने उसके खिलाफ कोई साजिश रची थी या फिर वह बस अपने स्वार्थी लक्ष्यों के लिए उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। विपुल ने अपने विचारों को स्पष्ट करने का निश्चय किया और यह सुनिश्चित किया कि वह अगले कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करे। यदि उसकी योजना विफल हो गई तो फॉक्स क्वीन को उस पर संदेह होगा, जिससे उसकी वहां से भागने की संभावना समाप्त हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि तुम लोग दिन भर नाटक करते हुए क्या चुपचाप रहते हो। किसी खूबसूरत महिला के साथ से ज्यादा मजाक करने का अभ्यास क्या है? फॉक्स क्वीन का बॉडी जेड बेड पर फैला हुआ था। उसकी इसी विपुल रहेजा को मोहक तरीके से घूमना रही थी। जब तक वह वहां थी, फॉक्स क्वीन ने विपुल रहेजा को बहकाने के लिए हर तरह की तरकीबें अपनाई थीं। उसने अपनी आंखों में एक चमक भरकर उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन यह अजीब बात थी कि विपुल रहेजा ने कभी कुछ नहीं किया। उसकी इस चुप्पी से वह साधारणतः नाराज हो गई। फॉक्स क्वीन का ध्यान विपुल रहेजा की शक्तियों पर था। उसे लगता था कि उसकी साड़ी के किशोरों का जादुई आकर्षण विपुल को मजबूर कर देगा। लेकिन विपुल की मानसिक दृढ़ता और अनुशासन के सामने फॉक्स क्वीन के सभी प्रयास विफल हो गए। ये कैसे संभव है? फॉक्स क्वीन ने निराश होकर सोचा। क्या ये व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि मेरी सारी चालें बेकार हो जाएं? विपुल ने उसकी गहरी निराशा को महसूस किया, लेकिन वह अपनी स्थिति में संतुलित और शांति से खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह कुछ गहरा जानता हो। फॉक्स क्वीन, उसने आखिरकार कहा, शक्ति केवल बाहरी रूपों में नहीं होती। असली ताकत तो आत्मा की गहराई में होती है। तुम जो कर रही हो वह केवल एक भ्रम है। फॉक्स क्वीन ने उसकी बातों पर विचार किया। क्या उसने अपनी असली शक्तियों को पहचाना था या फिर वह एक और खतरे का सामना कर रही थी? यदि कोई देवता तुलनीय पुरुष अपने आकर्षण में नहीं दिखता तो ये ठीक था और स्थिति भी थी। लेकिन विपुल रहेजा वास्तव में एक ड्यूक था। ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि उसने कुछ नहीं किया और उसके बारे में उसकी धारणा बदल गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह भूत हड्डी की इच्छा शक्ति को नष्ट करने में सक्षम है। वह वास्तव में रूप से व्यवहार्य है। उसकी इच्छा शक्ति निश्चित रूप से एक देवता के समान मजबूत होगी। खुराना ने विपुल रहेजा की प्रशंसा करना शुरू कर दिए। फॉक्स क्वीन ने हान सेन के प्रति अपनी रुचि को एक खेल की तरह लिया था। उसने देखा कि विपुल रहेजा की नज़रों में केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि गहरी और सच्ची भावनाओं की भी अहमियत थी। वह जानती थी कि उसे विपुल रहेजा को समझने के लिए और भी गहराई में उतरना होगा। हर बार जब वह उससे मिलती, वह उसे चुनौती देने वाले सवाल पूछती, उसे अपनी कहानियों में उलझाती। विपुल रहेजा ने हमेशा उसके सवालों का खुलकर जवाब दिया, लेकिन उसने देखा कि वह कभी भी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता था। इस रहस्य ने फॉक्स क्वीन की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। फॉक्स क्वीन ने कई योजनाएं बनाई ताकि वह विपुल रहेजा के दिल को जीत सके, लेकिन हर बार उसे यह महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक खेल खेल रही है, जबकि विपुल रहेजा अपने भीतर एक अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सिर्फ एक खिलौना है या विपुल रहेजा वास्तव में उसके साथ कुछ खास महसूस करता है। इस सब के बीच फॉक्स क्वीन ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। उसे अपनी रणनीतियों को बदलना होगा। अब उसे विपुल रहेजा के प्रति अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट करनी होंगी, लेकिन ये समझना भी जरूरी था कि क्या विपुल रहेजा उसकी भावनाओं का सही मूल्यांकन करेगा। वो ये सोचते सोचते खुद को तैयार कर रही थी और यह निश्चित कर रही थी कि वह विपुल रहेजा के दिल में एक विशेष स्थान बनाने में सफल होगी। फॉक्स क्वीन ने अपने किचन में जो विशेष भोजन तैयार किया था, वह न केवल स्वादिष्ट था बल्कि उसकी प्रस्तुति भी अद्भुत थी। उसने रंग बिरंगे फल, ताजगी से भरी सब्जियां और बेहतरीन मछली के व्यंजन को खास तरीके से सजाया। उसका लक्ष्य था विपुल रहेजा को अपनी ओर आकर्षित करना और उसे इस अनुभव में डुबो देना। जब विपुल रहेजा ने भोजन की मेज पर नजर डाली तो उसे उसकी रंगत और खुशबू ने आकर्षित किया, लेकिन उसकी सोच में कोई गड़बड़ थी। वह लगातार उस मछली की मूर्ति को देख रहा था जहां से पानी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी समस्याओं का प्रतीक हो, जो उसे अपनी भावनाओं के समुद्र में डुबोने के लिए तैयार है। फॉक्स क्वीन ने ये सब ध्यान से देखा। उसे समझ में आ गया था कि विपुल रहेजा उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह उसकी हर चाल को पहचान रही थी, लेकिन इस बार वह ठान चुकी थी कि वह हार नहीं मानने वाली। उसने एक नई रणनीति बनाई। क्या तुमने कभी इतना खास भोजन नहीं खाया? उसने एक चुलबुले अंदाज में कहा। उसकी आवाज में स्नेह और चुनौती का मिश्रण था। मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है।
क्या तुम इसे आजमाने का साहस करोगे? ये चुनौती विपुल रहेजा के लिए अनमोल थी। उसकी आंखों में चमक आई और उसने मेज पर आए व्यंजन की ओर देखा। फॉक्स क्वीन की कोशिश थी कि वह उसे सिर्फ खाने पर नहीं, बल्कि उसके दिल में भी जगह बनाने के लिए प्रेरित करे। खाने का स्वाद लेने से पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हें क्या पसंद है, फॉक्स क्वीन ने आगे कहा, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम क्या चाहते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल का भी स्वाद लेना चाहती हूँ। इस प्रकार फॉक्स क्वीन ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये केवल भोजन नहीं था, यह एक मौका था विपुल रहेजा के दिल की गहराई में उतरने का। उसने जानबूझकर विपुल रहेजा के मन में उत्सुकता और खींचाव पैदा किया, जिससे उसकी चुनौती और भी दिलचस्प हो गई। विपुल रहेजा ने फॉक्स क्वीन की ओर देखा, उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह उसके हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इस युद्ध को नहीं रोक सकते? उसने कहा। फॉक्स क्वीन ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध केवल बाहरी नहीं होता। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाइयाँ हमारे भीतर चलती हैं। हमें अपने डर और शंकाओं से लड़ना होता है। विपुल रहेजा ने उसकी बातों पर विचार किया। वह जानता था कि उसके जीवन में कई संघर्ष हैं, लेकिन फॉक्स क्वीन की उपस्थिति उसे एक नई ऊर्जा दे रही थी। तुम सही कहती हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पा रहा। ये सब इतना जटिल है। जटिलता का सामना करने का एकमात्र तरीका है उसे स्वीकार करना, फॉक्स क्वीन ने कहा, उसकी आवाज़ में एक मजबूरी थी। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, भले ही वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। विपुल रहेजा ने फॉक्स क्वीन की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे उसकी बातों में कोई जादू था। वह धीरे धीरे अपनी दीवारों को गिराने लगा। शायद मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए, उसने कहा। शायद मुझे ये सब छोड़कर सिर्फ जीने की कोशिश करनी चाहिए। फॉक्स क्वीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीने का मतलब केवल सांस लेना नहीं होता। यह अपने सपनों को जीने, प्यार करने और संघर्ष करने का भी नाम है। तुम अपने दिल की बात सुनो। उसने फिर से विपुल रहेजा की ओर देखा और वह महसूस कर रहा था कि वह अब अपनी भावनाओं के जाल में बंध चुका है। फॉक्स क्वीन की मौजूदगी ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी और वह अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार था। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहे शूरवीर रियल वॉइस पर।